Hello everyone, welcome to our channel Ivy Legal. In continuation to Indian Evidence Act lecture series, in today's video, we are going to talk about section 137 of Indian Evidence Act. This section basically talks about three aspects and all the three aspects are related to the term examination. तो यहाँ पर क्या होता है, this section deals with examination in chief, cross examination and re-examination. अब ये एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन जानने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट अमाउंट्स टू एग्जामिनेशन, तो और एग्जामिनेशन यहाँ पर किसका हो रहा है. तो दीज टू थिंग्स आर वेरी नेसेसरी. तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन क्या है. तो एग्जामिनेशन से यहाँ पर मतलब है कि टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस. इसको यहाँ पर सेक्शन 137 ये बताता है कि टेस्टिमनी ऑफ विटनेस इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ आंसर्स टू द क्वेश्चंस पुट टू हिम. सो क्या होता है ना, कोर्ट में जब विटनेस कटघरे में खड़ा होता है उसके बाद विटनेस से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको विटनेस आंसर करता है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज टेस्टिमनी ऑफ विटनेस. उस टेस्टिमनी ऑफ विटनेस में विटनेस अपनी स्पीच नहीं देता कि मैंने ये इस समय देखा, वो अपने मन से कुछ नहीं बोलता है. उससे एडवोकेट क्वेश्चंस पूछते हैं, काउंसिल जो भी रिप्रेजेंट करता है वो क्वेश्चन पूछता है विटनेस से और वो विटनेस उन क्वेश्चंस को आंसर देता है. इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एग्जामिनेशन. दिस सच क्वेश्चनिंग ऑफ विटनेसेस इज कॉल्ड एज एग्जामिनेशन. अब यहाँ पर एग्जामिनेशन इन चीफ कब बनता है, जब जो एडवोकेट अपने विटनेस को, जो एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो एडवोकेट अपने खुद के विटनेस को एग्जामिन करेगा, अपने खुद के फेवर वाले विटनेस से क्वेश्चंस पूछेगा, तो वो गया एग्जामिनेशन इन चीफ. अगर वो अपोजिट पार्टी के विटनेस से क्वेश्चंस पूछ रहा है तो वो हो गया क्रॉस एग्जामिनेशन. और फिर उसके बाद जब वो वापस से अपोजिट पार्टी जब अपने विटनेस से क्वेश्चन पूछती है, उसके बाद जब वापस से वो एग्जामिन करे अपने ही विटनेस को, आफ्टर हिज फर्स्ट एग्जामिनेशन इन चीफ देयर टेक्स प्लेस अ क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द अपोजिट काउंसिल. और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जब वो एडवोकेट अपने खुद के विटनेस को फिर से एग्जामिन करे, दैट इज नोन एज री एग्जामिनेशन. अब इसको हम फिर से एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं कि किसकी क्या नेसेसरी है, कौन सा एग्जामिनेशन क्यों नेसेसरी माना जाता है. तो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है इज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम टू एलिसिट ट्रुथ एंड प्रूव द फैक्ट्स इन देयर फेवर. जो पार्टी अपने फेवर में विटनेस बुला रही है, जब उसी का एग्जामिनेशन हो रहा हो, उस विटनेस का एग्जामिनेशन हो रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड एज एग्जामिनेशन इन चीफ. बिकॉज वो किसके द्वारा हो रहा है, वो उस पार्टी के द्वारा हो रहा है जिसने उसको बुलाया है टू एलिसिट द ट्रुथ एंड प्रूव द फैक्ट्स इन द फेवर ऑफ दैट पार्टी हु इज कॉल्ड. अब क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, फिर इसमें क्या होता है कि आफ्टर द एग्जामिनेशन इन चीफ इज ओवर, मतलब क्या क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ के पहले हो सकता है, नहीं हो सकता. तो आफ्टर द एग्जामिनेशन इन चीफ इज ओवर, क्रॉस एग्जामिनेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड देयर द अपोजिट पार्टी हैज़ द राइट टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस. तो हम जो हमारे विटनेस को अपने फेवर में लाए थे, जिसका हमने एग्जामिनेशन इन चीफ किया था, अब अपोजिट पार्टी का काउंसिल आके हमारे विटनेस के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा. एंड दिस इज डन टू डिस्कवर द फ्लॉज इन द टेस्टिमनी. वो क्वेश्चंस को घुमाएगा जिससे कि वो उसमें फ्लॉज निकाल पाए. वो कोई अगर पर्जरी कमिट कर रहा होगा, तो पर्जरी से एज इन कि आप कुछ स्टेटमेंट आप जानते हुए भी उस स्टेटमेंट को डिनाई कर रहे हो, तो उस पर्जरी को अनमास्क करेगा या फिर वो डिस्ट्रॉय करेगा उस फोर्स को जो जिससे कि विटनेस की जो टेस्टिमनी है वो वीक हो जाए अगेंस्ट द अपोजिट पार्टी. तो ये अपोजिट पार्टी यहाँ पर इंटरफेयर करती है, विटनेस के माइंड के साथ खेलती है और उसके माइंड को मतलब बेसिकली उससे क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं जिससे कि सच बाहर निकल पाए. और वो फ्लॉज जो विटनेस जो अपने फेवर में बोल रहा था, उस चीज़ को हटाने के लिए और उसकी पर्जरी को अनमास्क करने के लिए ये एग्जामिनेशन होता है. कमिंग ऑन टू री एग्जामिनेशन, अब क्योंकि वो कुछ फ्लॉज आइडेंटिफाई करके चला गया अपोजिट पार्टी, तो अब हम हमारे विटनेस को वापस से ट्रैक पे लाने के लिए री एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सो एज टू इफ इट इज़ नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग एनी एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन बाय यूजिंग हिज विटनेस. तो अगर सपोज वो क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर ये आइडेंटिफाई करवा गया कि आप 4 बजे से 5 बजे तक, अगर मैंने अपने एग्जामिनेशन चीफ में अपने विटनेस से बुलवा लिया कि आप 4 बजे से 5 बजे के बीच अपने घर पर थे, क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने अगर इस चीज़ में कोई फ्लॉ निकाल दिया, तो री एग्जामिनेशन इसलिए होता है कि अब मैं वापस से उस जो फ्लॉ जो उसने निकाला है क्रॉस एग्जामिनेशन में, उसको क्लैरिफिकेशन उसका निकाल पाऊँ अपने विटनेस के स्टेटमेंट्स के थ्रू. तो इसलिए री एग्जामिनेशन जरूरी होता है. सो री एग्जामिनेशन इज द फाइनल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन. दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेक्शन. मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ बात करेंगे सेक्शन 138 की. आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स. गुड बाय, थैंक यू.